अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति जो अनेकों पीड़ाओं और रोगों को सहते हुए आज भी जीवित है, जिसकी आयु 5000 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो क्या आप मेरी इस बात पर भरोसा करेंगे? आखिर कैसे किसी भी व्यक्ति की उम्र 5000 वर्ष से अधिक हो सकती है? आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इतिहास के सबसे विशालकाय महाकाव्य महाभारत से संबंधित महारथी अश्वत्थामा के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे अश्वत्थामा के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जो आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि अश्वत्थामा क्यों जीवित है इतने सालों तक और क्यों भटक रहे हैं इधर उधर, और वर्तमान समय में कई लोगों द्वारा अश्वत्थामा को देखे जाने का भी दावा किया गया है। आज हम आपको इसी के पीछे की वास्तविकता बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ज्ञानी हट को। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने महादेव शिव की कठिन तपस्या कर वरदान के रूप में अश्वत्थामा को मांगा था। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर समंतक मणि के समान एक रत्न था, जिसको मस्तक पर धारण कर लेने से ये रत्न साप, भूत, देवताओं और राक्षसों के डर से लोगों को बचाता था। अश्वत्थामा अदम्य सामर्थ्यवान और शक्तिशाली थे, लेकिन राज्य के मोह के कारण उन्होंने दुर्योधन से मित्रता कर ली और अधर्म करना प्रारंभ कर दिया। समंतक मणि के कारण अश्वत्थामा को किसी का भी भय नहीं था। यही कारण था कि जब धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण का वध किया था, तो अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर धृष्टद्युम्न और 5 पांडवों को वध करने का प्रण लिया और उनका वध करने के लिए पांडवों के शिविर की ओर निकल पड़े। लेकिन शिविर में पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्र को पांडव समझकर उनका वध कर दिया। परंतु उसके बाद भी अश्वत्थामा ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को आह्वान दे दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह सभी लोगों के पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाएंगे और कलयुग के अंत तक बिना किसी मकसद के प्रेतों की तरह भटकते रहेंगे। उनके पास ना तो कोई आतिथ्य होगा और ना ही कोई आवास। वे मनुष्य जाति और समाज से पूर्ण रूप से अलग होंगे। उसका शरीर कई असाध्य रोगों और घावों से पीड़ित होगा, जो कभी भी नष्ट नहीं होंगे। और इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार करके उनके समंतक मणि को भी नष्ट कर दिया। यही कारण है कि रोगी और पीड़ित अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और इधर उधर भटक रहा है। अन्य लोगों ने उनके जीवित रहने के बारे में कई घटनाएं बताई हैं। इसका उद्देश्य ये साबित करना नहीं है कि वे जीवित हैं, बल्कि कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करना है जो लोग उसके बारे में कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अश्वत्थामा से मिलने वाले लोगों ने कभी भी इस घटना को अहंकार बढ़ाने वाली घटना के रूप में नहीं बताया। कई लोगों का दावा तो ये भी है कि जो अश्वत्थामा से मिलता है वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। हालांकि उनसे मिलने वाले लोगों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कभी अश्वत्थामा किसी से जल मांगते हुए प्रकट हुए तो कभी किसी से औषधि मांगते हुए। इसकी पहली घटना है कि एक रेलवे कर्मचारी द्वारा अश्वत्थामा को देखा गया था। उस कर्मचारी ने अखबार के माध्यम से ये बताया कि जब वो गुजरात के जंगलों में घूमने गया था तो उसने वहां पर एक 12 फीट के बहुत लंबे व्यक्ति को घूमते हुए देखा, जिसके सिर पर घाव था। उसने उस 12 फीट के व्यक्ति के साथ बातचीत करने का भी दावा किया है। अश्वत्थामा से मिलने का दूसरा दावा पायलट बाबा ने किया है। पायलट बाबा ने हिमालय कह रहा है नामक पुस्तक में बताया था कि वे जिस मंदिर में विश्राम करने हेतु रुके थे, उस मंदिर में उनकी अश्वत्थामा से मुलाकात और बातचीत हुई थी। और तो और हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की भी अश्वत्थामा से मुलाकात होने की घटना सामने आई थी, जिसमें जब पृथ्वीराज चौहान विश्वासघात के कारण युद्ध हार गए थे तो वे जंगल की ओर प्रस्थान कर लिए थे, जहाँ उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था जिसके सिर पर घाव था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी औषधियों का ज्ञान होने के कारण दावा किया कि वे उसके सिर का घाव ठीक कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन के औषधि उपचार के बाद भी उसके सिर का घाव सही नहीं हुआ, जिससे ये दावा किया जाता है कि उनके सिर पर जो मणि का घाव था वो सही नहीं हो सकता। इसका विवरण 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो में किया गया है। इसके बाद
नारनप्पा नामक व्यक्ति की मुलाकात उनसे हुई। नारनप्पा कर्नाटक के ब्राह्मण थे जिन्होंने अश्वत्थामा से मुठभेड़ करके उसको प्रसन्न किया, और जब अश्वत्थामा ने पूछा बताओ तुमको क्या चाहिए, तो नारनप्पा ने कहा कि मुझे महाभारत को कन्नड़ में लिखना है। और ठीक वैसा ही हुआ। वीरा नारायण स्वामी यानी कि नारनप्पा, जिनको कुमार व्यास के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने महाभारत को कन्नड़ में लिखा था। इसी प्रकार से कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे हरिप्रसाद और प्रेमवती पांडे से मुलाकात, लुधियाना और पंजाब में देखे गए अश्वत्थामा, नर्मदा नदी गुजरात के पास दिखे अश्वत्थामा, और न जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं। तो दोस्तों, इन दावों पर विचार करने के बाद ये प्रतीत होता है कि ये दावे सत्य हैं। इन पर आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानी हट यूट्यूब चैनल को ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए।